हेलो, नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूँ सोनम। और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? और अभी बज रहा है 3:15 के करीब। मैं नहा के आ गई हूँ। आज अयांश का कैशू एग्ज़ाम है दिन में। कुछ दिन पहले आर्ट एग्ज़ाम था, अभी कैशू एग्ज़ाम है। तो आज दिन में जाएंगे उसको एग्ज़ाम के लिए लेके। तो वही है कि सुबह का रूटीन मैंने शुरू कर दिया है, मतलब पढ़ाई वगैरह शुरू कर दिया है, क्योंकि काम तो दिन भर चलते रहेंगे। उसको लेके जाना है तो खाना पीना सब कुछ करके जाऊंगी। तो वही है कि काम करेंगे उससे पहले पढ़ाई करते हैं। तो मैं कर रही हूँ अभी पूजा। फिर मैंने चाय बनाई और मैं बैठ गई हूँ पढ़ने। तो अभी 3:30 के करीब हो रहा है, 3:42 हो रहा है, और मैं 6 बजे तक पढ़ाई करूँगी। उसके बाद अपने काम शुरू करूँगी। और मुझे मैसेज आ रहे हैं कि आपका यूपीएससी प्री 2024 वाला एग्ज़ाम कैसा हुआ है। तो मैंने वो एग्ज़ाम नहीं दिया था। मैं 2025 का एग्ज़ाम दूंगी, और 2023 का दिया था तो मेरा उसमें नहीं हुआ था प्री में। और मैं 2025 का दूंगी। मैंने 2024 के लिए ब्रेक लिया है, क्योंकि मैं इसमें पूरा डेडिकेशन, पूरा मतलब सब कुछ यूपी पीसीएस और आरओ पे देना चाहती हूँ कि मेरे हाथ में कुछ एक चीज़ आ जाए, मतलब कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाए। कुछ बहुत ज़रूरी है जिससे मैं खड़ी हो जाऊँ अपने पैरों पे। तो मैं अभी पूरा फोकस लगाई हूँ कि मेरा अभी पीसीएस और आरओ हो जाए, और मैं इसी मतलब इन सब के साथ वही बुक्स हैं, वही सब कुछ है। तो मैं अच्छे से पढ़ रही हूँ और मैं 2025 का एग्ज़ाम दूँ। जिस दिन का ये ब्लॉग है, मतलब ये वीडियो है, उस दिन 16 है, मतलब संडे है। इसी दिन एग्ज़ाम था यूपीएससी का, और अयांश का प्रैक्टिकल था जो कैशियो वाला। तो फिर मैं उसको देने चली गई थी। मैंने ये फॉर्म भरा था, मैं फॉर्म भी भरी थी, और मैंने एडमिट कार्ड भी देखा था, अपना डाउनलोड करा था, लेकिन मैं देने नहीं गई हूँ। ठीक है, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जिनका टारगेट है 2025 में देने का, वो जल्दी जल्दी मुझे बिना शर्माए बताएंगे कि पेपर सॉल्व किया है या नहीं है। नहीं किया है तो अभी कर लो। पता है, बहुत लोग डरते हैं पेपर सॉल्व करने से, या मेंस का आंसर राइटिंग करने को बोलो तो उनको डर लगता है मैं क्या करूं। देखिए, गलतियां ही तो करनी है। गलतियों से ही तो हम सीखेंगे। हम जब लिखेंगे नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा कि ये चीज़ नहीं लिखनी है। हम कुछ नहीं करेंगे तो हमको पता कैसे चलेगा कि ये गलत है, ये सही है। तो जब पेपर अभी आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट हमारा हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे लिए मतलब ये टफ़ पड़ रहा है वो वाला सब्जेक्ट। तो हम उस पर और ज़्यादा मेहनत करेंगे, और हम करेंगे नहीं तो हम एक तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ हम कर लेंगे, और एक डाउट में आ जाएंगे कि पता नहीं हम नहीं कर पाएंगे कि नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप एकदम बैठिए शांत दिमाग से, और गूगल पे या टेलीग्राम वगैरह पे कहीं से भी आपको पेपर मिल जाएगा। अगर पेपर नहीं है तो मुझे बताइएगा, तो मैं लिंक डाल दूँगी अपने कहीं ना कहीं से मैं लिंक अपलोड कर दूँगी। आप मुझे बताइएगा तो आपको पेपर मिल जाएगा। तो आप बैठ के पूरा पेपर सॉल्व करके देखिए। और रही बात मेरी, मुझे भी कमेंट आया कि दीदी आपने 2024 का पेपर देखा है तो कैसा लगा है। तो देखिए, मैंने पेपर देखा है, दिया भी है बैठ के, लेकिन मैंने OMR सीट पर नहीं दिया है। मैंने पूरा पेपर अच्छे से पढ़ा और ये चीज़ फाइंड करने की कोशिश करी कि कौन से एरिया मतलब मैं समझ पा रही हूँ, उससे मैं क्वेश्चन कर पा रही हूँ, और कौन से एरिया हैं जो मुझे कठिन लग रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखिए, इस बार यूपीएससी ने कुछ कुछ पीसीएस की तरह क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे पहले यूपीएससी बुक्स के बारे में नहीं पूछती थी, जो अभ्यास होते हैं, सेना के जो अभ्यास होते हैं उनके बारे में नहीं, ये सब पीसीएस के में पूछे जाते हैं। हाँ, तो ये यूपीएससी ने शुरू करा है इस बार। तो ये क्वेश्चन मैं कर पा रही थी बहुत अच्छे से, और ये जो पॉलिटी के क्वेश्चन वो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो यही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि आप एक बार करके देखिए तो समझ में आ जाएगा। इस बार यूपीएससी ने क्या किया, जो 2023 में केवल 2, केवल 3 इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन भर दिए थे, और वो नया था। इस बार वो क्वेश्चन कम करे हैं यूपीएससी ने, मतलब शायद 14 या 15 के करीब हैं, अगर मैं सही हूँ शायद इतने ही हैं। तो ये थोड़े कम करें। तो यूपीएससी है भैया, हर बार कुछ ना कुछ चेंज करती है, इसलिए अपने आप को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, ये नंबर 1 एग्ज़ाम है, इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम है। इसको कभी हल्के में मत लेना। इसके लिए हमेशा दो चीज़ें, दो ऑप्शन है, या तो जाने दो कि ठीक है कोई बात नहीं, या फिर जान लगा दो। मेरा मतलब है कि अगर आपने तैयारी शुरू करी है तो फिर ये मत सोचो कि ये बहुत ज़्यादा कठिन है, कैसा है। जब भी आपको मौका मिले, अगर आप नहीं बैठ रहे हैं तब भी आप उसको देखिए, एग्ज़ाम को समझिए। बहुत कठिन है, माना मैंने,
कैसे होगा, क्या होगा, सबको समझने की कोशिश करिए, सारे सब्जेक्ट देखिए। ये मत सोचिए कि अरे इसका पॉलिटी बहुत ज़्यादा मुझे टफ़ लग रहा है, अरे इसका ज्योग्राफी टफ़ लग रहा है। देखिए, एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि आपको अगर दूसरे शहर में किसी के घर जाना है, ठीक है, आपको उस शहर में वहाँ तक तो आप ट्रेन से, बस से पहुँच गए, उसके बाद उनके घर जाना है, आपको घर का रास्ता नहीं पता है और फ़ोन वगैरह भी नहीं है, मान लेते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पूछते पूछते लोगों से उनके घर आप पहुंच जाएंगे। ये नहीं कि आप उस शहर में पहुंच गए और वापस आ जाएंगे। तो वही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि आपने अगर ठान लिया है कि आपको यूपीएससी करना है तो फिर करना है। अब ये मत देखिए कितना कठिन है, क्या है, किसी ना किसी तरीके से देखिए, आप जब करना शुरू करते हैं तो सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगती हैं। घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं निकल गई हूँ अयांश का एग्ज़ाम दिलाने के लिए। ये आपको इशारे से बता रहा है कि ये प्रैक्टिकल देने जा रहा है कैशू का। और धूप इतनी तेज़ हो रही है आजकल की, सुबह 7 बजे ही धूप हो जाती है, अभी तो खैर 12 बज रहा है। और मैं इसको लेके आ गई हूँ प्रयाग संगीत समिति, और यहाँ अयांश के फ्रेंड्स मिले हैं सेकेंड ईयर के। ये अयांश का प्रैक्टिकल हो रहा था, एग्जामिनर इनका प्रैक्टिकल ले रहे थे। मैंने चुपचाप से वीडियो बनाई थी और हम लोग निकल गए घर। हस्बैंड बाहर आ गए हैं, मैं स्कूटी लेके नहीं आई हूँ, धूप में आज हालत ख़राब हो गई है, चेहरे से भी थकान सी महसूस हो रही है। अयांश बोला है कि मुझे कुछ ठंडा खिला दो, कुछ ठंडा पिला दो। तो हम लोग फिर गए हैं आइसक्रीम खाने के लिए। और उस दिन तो आइसक्रीम की वीडियो मैंने नहीं देखी है। अब उसके घर आ गए तो हम लोगों ने वीडियो देखी, जो उंगली निकली थी आइसक्रीम में, तो देख के मुझे इतना डर लग रहा है, मैंने कहा आज से मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगी। और फिर हम लोग घर वापस आए। घर आके मुझे इतनी ज़्यादा थकान हो गई, क्योंकि सुबह के उठे हुए रहते हैं और धूप में जब आप घर से बाहर जाते हैं ना तो हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो फिर मैं आके चुपचाप से सो गई थी आके। उसके बाद फिर जब मैं उठी हूँ तो फिर मैंने नहाया है। नहाने के बाद मैंने घर का सारा काम ख़त्म करा। काम ख़त्म, अयांश बोला कि मम्मा मैं खाना बना देता हूँ, आप बहुत ज़्यादा थक गई हैं। तो मैंने कहा मैं कुछ ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, मैं खिचड़ी ही बना रही हूँ। तो मैंने खिचड़ी बनाई। उसके बाद हम दोनों आ गए पढ़ने के लिए। और मैं पढ़ रही हूँ, मैं क्योंकि दिन में आज समय ही नहीं मिला पढ़ने का, तो मैंने जो सुबह पढ़ाई करी थी उसका मैं रिवीजन कर रही हूँ। और अयांश भी बैठ गया पढ़ने के लिए, तो इसको साथ साथ मैं समझा रही हूँ। और अगर आप यहाँ तक ब्लॉग देख रहे हैं तो थैंक यू।